Hello students, my name is कर्णवीर बेरवाल। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था। हमने एक्सरसाइज 2 फर्स्ट और सेकंड दो कर चुके हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। फर्स्ट पार्ट है इसका 36/100। सेकंड पार्ट है 1/11। थर्ड पार्ट है 1/8। फोर्थ पार्ट है 3/13। फिफ्थ पार्ट है 2/11। सिक्स्थ पार्ट है 3 to 9/400। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। डेसिमल एक्सपेंशन की काइंड कौन कौन सी होती है वो हम इस क्वेश्चन में साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। अलग से डिस्कस करेंगे तो थोड़ा पजल हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ डिस्कस करेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। सॉल्व फर्स्ट पार्ट 36/100। डेसिमल लिखना है, डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगाना है तो इसका मतलब ये है कि नीचे देखो कितनी जीरोज हैं, 2। तो दशमलव डेसिमल जो है कितने पॉइंट के बाद लगेगा, 2 पॉइंट के बाद। तो यानी कि 0.36 ये हमारा क्या आया, डेसिमल फॉर्म। ये हमारा इस क्वेश्चन का डेसिमल फॉर्म आ गया। अब ये देखिए उसके बाद क्या यही 3 और 6 के बाद आगे जा रहा है, दशमलव इसके अंदर लगा दी, डेसिमल लगा दिया और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, यदि हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड होके कुछ समय के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट इज फर्स्ट टाइप। सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट 1/11, यानी कि 1 को हमने डिवाइड करना है 11 से।
डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, नहीं जाता तो पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, जीरो उतारी। अब भी नहीं जाता तो जीरो लगाएं, फिर जीरो उतारी। 11 से डिवाइड करेंगे, कितने पर गया, 9 पर। ये हुआ कितना से 1, वही कंडीशन फिर आ गई। तो इसका मतलब बार बार यही नंबर रिपीट होंगे, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। बार का मतलब 090909 बार बार रिपीट होगा, बार बार ये क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट होगा तो इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0.09 ऊपर ये बार, ये आ गई। अब इसका नेम क्या है, ऊपर बार लग गया, ऐसे ही चलता जाएगा ये 090909। तो इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज योर सेकंड टाइप। फर्स्ट के अंदर क्या था कि बार बार डिवाइड करने से कोई भी अंक रिपीट ना हो, कंप्लीटली दशमलव के बाद डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यदि पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारी सेकंड टाइप की होगी। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, चार सही 1/8, 8 चौक 32 रेट 33, 33/8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 1 0। जैसे कि हमने 33 को डिवाइड किया 8 से, 4 पे गया, 32 1 0.8 एकम 8 2 0 2 पे 4 0 5। ये यहां पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 1 2 5। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, कंप्लीटली डिवाइड जब नंबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी प्रकार फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये पार्ट सभी स्टूडेंट को अपनी कॉपी पे घर पर करने हैं। 3 पार्ट मैंने ये तुम्हारे लिए छोड़ दिए, तुम अपनी कॉपी में करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये फाइंड आउट करना है। हमारे सिलेबस के अंदर ये दो ही है 9th क्लास के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन हुआ फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन सेकंड वेरी इजी है। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है 1/7 इक्वल टू 0.142857
इसके ऊपर है बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इस क्वेश्चन की मैं तुम्हारे सामने 2/7 और 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाता हूं। उसके बाद तुम ट्राई करना 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू क्या आएगी। 2/7 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7। हमने ये जो गिवन है इसे यूज करना है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 1/7, इसी प्रकार इसको 4 इंटू 1/7, इसे 5 इंटू 1/7, 6/7 को 6 इंटू 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे आगे सोल्व करेंगे। 2 इंटू 1/7 की ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे। क्या गिवन है वैल्यू ऊपर से? 1/7 की 0.142857 ऊपर बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इस नंबर को 2 से, बार सेम रहेगा। 2 इंटू 7 14, 1 कैरी, 2 इंटू 5 10 और 1 11, 1, 2 इंटू 8 16, 1 कैरी 17, 5 0 6 बार 0.0। हमने इस नंबर को 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। क्या आएगा? 2857, 28 आएगा यहाँ पे, 285714। कैसे? ये था 1485। हाँ, ये गिवन है 1/7 की वैल्यू। 1/7 की वैल्यू क्या गिवन है? ये गिवन है। अब ये आएगा 142, 14 क्या गिवन है? 142, दोबारा चेक करें, 142857, 142857। ठीक है, 4 1 7 ठीक है, 5 ठीक है, 8 ठीक है, 2 ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हमने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई की। ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये 0.142857 का बार से मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार ये 3 इंटू 0.142857, इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 7 5 8 2 4, या पॉइंट, ये 0 लगा दो, ये इसके ऊपर क्या होगा? बार। इसी प्रकार हम 3 वैल्यू और निकाल देंगे। ये तुमने खुद प्रैक्टिस करनी है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन p/q फॉर्म। फर्स्ट 0.6 बार, सेकेंड 0.47 बार, थर्ड 0.001 बार। हमें इसे t/q की फॉर्म में लिखना है।
P बाई क्यू की फॉर्म का मतलब रैशनल नंबर बनाना है, तो हमें फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। हाउ टू सोल्व दिस? लेट x इक्वल टू 0.6 बार, x इक्वल टू 0.6 बार का मतलब 6 बार बार रिपीट होगा। 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो 6.666 10x इक्वल टू 6 प्लस, इसे ऐसे लिख दे 0.666, क्योंकि इसमें यदि ये 6 में ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम ऊपर से जानते हैं कितनी है, x है। 10x इक्वल टू 6 प्लस x को इधर लेकर के आए, 10x माइनस x इक्वल टू 6, 10x में से x गया, 9x इक्वल टू 6। x की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6 बाई 9, 3 से दोनों को कैंसिल कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3। ये हमारा क्या है, आंसर, जो P बाई क्यू की फॉर्म के अंदर है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे करेंगे